हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज 7.8 में उसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल बताए थे। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो देखिए, एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है माइनस से 1 और 1 एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या करें, पहले आई मान लें। आई बराबर लिमिट दे रखी है 1 से 1 एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। और इसका क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा के अलग अलग पद में इंटीग्रेशन कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो देखिए यहां से बना एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का कराएंगे तो क्या होगा एक्स, और लिमिट लगा देंगे माइनस से 1 और 1। आई बराबर क्या बताया था मैंने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस का 1, ठीक है। और आगे देखो यहां से क्या बना, 1 अपॉन 2 प्लस का 1 माइनस माइनस का वर्ग प्लस में तो 1 अपॉन 2 माइनस का 1। या आगे देखो यहां से 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई प्लस का 1, यहां से कट गया तो क्या बचा 1 और 1 2, ठीक है। तो आई बराबर जो हमारा 2 निकल का आया, ठीक है। ये आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस जो पहले कर रहे थे इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन में वही कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, लिमिट दे रखी है 2 से 3 1 अपॉन dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको आई मान लो। आई 2 से 3 लिमिट 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, log x। और लिमिट दे रखी है तो लिमिट लगा लो ये, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 1 से 2 4x की घात 3 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 dx। इसका इंटीग्रेशन करना। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आई मान रहे हैं पहले, 1 से 2 4x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 और क्या है dx। इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका 4, यहां से x की घात 4 अपॉन 4 माइनस 5 x की घात 3 बटे 3 प्लस यहाँ से 6 क्या हमारा कांस्टेंट है और x का करा रहे हैं तो x स्क्वायर अपॉन 2, 9 कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का कराएंगे तो 9x, ठीक है। और लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे 1 से 2, ठीक है। और आगे देखिए यहां से ये घटा तो क्या बचा, x की पावर 4 माइनस का 5 अपॉन 3 x की घात 3 प्लस यहां से 3 बार कट गया 3x स्क्वायर प्लस का 9x, और लिमिट ऐसी चल रही है हमारी, लिमिट लगा रहे हैं 1 से 2, ठीक। अब कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट रख रहे हैं पहले, तो आई बराबर 2 रख रहे हैं तो 2 की पावर 4 5 अपॉन 3 2 रख रहे हैं, घात 3 है तो घात 3 प्लस 2 रख रहे हैं, घात 2 है प्लस यहाँ पे 2 रख रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए 1 की पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 प्लस 9 1, ठीक है। कुछ नहीं किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको आगे जरा और सोल्व करो, यहां से क्या बनेगा, ये 2 की घात 4 है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 5 अपॉन 3 यहां से 8, ठीक है, प्लस यहां से 2 दूनी 4 प्लस 9 दूनी 18 माइनस यहां से पे सोल्व करो 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस का 3 प्लस का 9, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई कराइए सब में, तो देखिए आई बराबर 8 पंजे 40, चलो एक बार और लिख लेते हैं इसको, 16
माइनस का 8×5 = 40/3 प्लस 4×3 = 12 प्लस 18, ब्रैकेट बंद कर लिया है, माइनस। अब यहां से देखिए 9 और 3, 12, 12 और 1 13, 13 माइनस का 5/3। ठीक है, यहां पे देखो इसको, देखिए आई बराबर 12 और 18 30 और 16 कितने बनेंगे 46, 46 माइनस का 40/3, माइनस का निशान, यहां पे 13 माइनस का 5/3। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा और सोल्व करें, यहां से 6×3 = 18 और 4×3 = 12, 138 40/3 माइनस 13×3 = 39/5, 13×3 = 39 माइनस का 5/3। ठीक है, आई बराबर यहां से क्या बनेगा, ये 98/3, 34/3, या इसको लिख सकते हैं हम, 3 एलसीएम ले लो, 98 माइनस का 34, या आई बराबर यहां से बना ये 64, 64/3। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है हमें 0 से π/4 sin 2x dx। ठीक है, तो देखिए इसको पहले आई मान लें, लिमिट 0 से π/4 sin 2x dx। ठीक है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा, sin 2x का क्या होता है cos 2x, और गुणज जो है बट्टे में आ जाता है, और लिमिट क्या हमारी 0 से π/4, या आई बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए, या इसमें ऐसा कर सकते हैं, माइनस का 1/2 पहले बाहर रहने दो, cos 2x 0 से π/4, अब रख लो माइनस का 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, आई बराबर माइनस का 1/2, यहां से क्या बना cos π/2, क्योंकि 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, माइनस का यहां से क्या हो गया cos 0, या आई बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, cos π/2 मतलब cos 90, और cos 90 का जो मान होता है वो होता है भैया 0, और cos 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे 0, और इसकी जगह माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, और cos 0 का मान 1। ठीक है, आई बराबर माइनस का 1/2, और यहां से इसकी अगर मैं गुणा कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/2 cos 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको पहले मैं आई मान लेता हूँ, 0 से π/2 cos 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, cos 2x का sin 2x और उसका गुणज बटे में, लिमिट क्या हमारी 0 से π/2, आई बराबर 1/2 बाहर निकाल लिया है, sin 2x लिमिट क्या है 0 से π/2। ठीक है, अब लिमिट रख लेंगे, देखिए 1/2 ये तो बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 2 x की जगह क्या π/2 रख रहे हैं, -2 × 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए। अब यहां से ये बना sin π माइनस का sin 0। ठीक है, तो यहां पे देखो अब आई बराबर 1/2। ठीक है, अब sin π, देखिए sin π को मैं लिख सकता हूं, sin π को sin 180, और 180 को लिख सकता हूं मैं sin 90 + 90। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, sin π मतलब 180, और 180 को 90 + 90, या मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे sin 90 + थीटा cos थीटा के, cos थीटा, थीटा की जाएगा क्या 90, और cos 90 का मान होता है 0, और sin 0 का मान 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहां से क्या बना हमारा, अगर यहाँ sin π की जगह क्या 0, और sin 0 की जगह 0, या 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा 0। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया।
आई जो निकल का आया हमारा, जो इंटीग्रेशन हमने माना है वो 0 निकल का आया। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 4 से 5 e की पावर x dx। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसको आई मान लो, लिमिट 4 से 5, ठीक है, e की पावर x dx, इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर x का e की पावर x, और लिमिट 4 से 5, तो क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, आई मान लें इसको, 0 से पाई अपॉन 4 tan x dx, और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है भैया माइनस का log cos x, माइनस का log cos x, ये क्या फॉर्मूला है, और लिमिट क्या है 0 से पाई अपॉन 4। ठीक है, ये वाला जो माइनस है, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, माइनस मैंने निकाल दिया बाहर, log cos x, लिमिट क्या हमारी 0 से पाई अपॉन 4। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब आई बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो ऐसे ही चलने दो। ठीक है, तो log cos x की जगह क्या रख रहे हैं, x की जगह पाई अपॉन 4। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए cos 0। ठीक है, ये इसके एंगल में है तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, आई बराबर माइनस का tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का log cos x। बस इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट ऐसी रख दी है 0 से पाई अपॉन 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था। ठीक है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए माइनस कोस एक्स, कोस पाई अपॉन 4, कोस पाई अपॉन 4, कोस पाई अपॉन 4 क्या होता है भैया, कोस 45, और कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, और कोस 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो देखिए माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कोस, इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस 1 अपॉन अंडर रूट 2, कोस पाई अपॉन 4 की जगह लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस लोग कोस 0 का मान 1, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बराबर माइनस का log 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस log 1 का जो मान होता है, log 1 का मान जो होता है वो होता है 0। ठीक है, log 1 का मान 0, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। ठीक, या आई बराबर माइनस का log 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये निकल का आया। देखिए वैसे तो फाइनली आंसर है, लेकिन आगे अगर और सोल्व करें, अगर आंसर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं, तो देखिए माइनस का log 1 अपॉन, यहाँ पे 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1 अपॉन 2, या आई बराबर माइनस का log, और यहां से ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 की पावर क्या, माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस तो हो गया, ये प्लस 1 अपॉन 2 log 2, या आई बराबर 1 अपॉन 2 log। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो नंबर 8, इंटीग्रेशन पाई अपॉन 6 से लिमिट दे रखी है पाई अपॉन 4, कोसेक एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको क्या, पहले मैं आई मान रहा हूँ, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4 से लिमिट दे रखी है हमें, और कोसेक एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, और लिमिट लगा देंगे पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स, लिमिट चल रही है तो लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 4। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट किसकी जगह रख रहे हैं, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, पाई अपॉन 4 माइनस कोट पाई अपॉन 4। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट log कोसेक एक्स, एक्स की जगह क्या, पाई अपॉन 6 माइनस कोट एक्स की जगह क्या, पाई अपॉन 6।
ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखिए कोसेक एक्स है यहाँ पे, कोसेक पाई अपॉन 4, मतलब कोसेक 45, इसका जो मान होता है √2। कोट 45 का मान 1, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 ही होता है। कोसेक एक्स पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब कोसेक 30 का मान वो होता है 2, और कोट 30 का जो मान होता है √3। ठीक है, ये मान होते हैं, तो मान रख लो, फाइनली कुछ नहीं करना है। देखिए लोग, इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, √2 माइनस इसकी जगह 1 माइनस लोग कोसेक 30 क्या है 2 माइनस कोसेक मतलब कोट पाई अपॉन 6 क्या है √3। ठीक है, अब भैया ये किसका फॉर्मूला बन गया, log m माइनस का n, इसको m मान लो, इसको m मान सकते हैं, log m माइनस का log n। देखिए मैं यहां लिखवा देता हूं, log m माइनस का log n बराबर होता है log m अपॉन n। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या ये इस रूप में है, तो यहाँ पे क्या है log m अपॉन n रख सकते हैं। तो इसकी जगह हम देखिए log m अपॉन n 2√3, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नंबर 9, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस का x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले मैं इसको आई मान रहा हूं, 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस का x²। ठीक है, और हमें पता है कि 1 अपॉन √1 माइनस x² किसके बराबर होता है भैया, अगर इसका इंटीग्रेशन करने हैं 1 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का ही तो फॉर्मूला है ये, 1 अपॉन √1 माइनस x², इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, लिमिट लगा रहे हैं 0 से 1, i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और साइन इनवर्स 1 इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 2, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 का मान 0, तो आई बराबर क्या हुआ यहाँ से पाई अपॉन 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या आई मान लें 0 से 1 dx, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस x², tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x, और भैया लिमिट लगा दो 0 से 1, तो एक बार क्या है 1 रखेंगे और एक बार क्या है 0, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 tan 45, और tan 45 का मान क्या है पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं इसकी जगह, माइनस का tan 0 0, आई बराबर पाई अपॉन 4, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 2 से 3 1 अपॉन x² माइनस का 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना, तो पहले इसको हम आई मान लेंगे, 2 से 3 लिमिट 1 अपॉन x² माइनस का 1 और dx, ये देखिए फॉर्मूले के रूप में है, किसका फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन x² माइनस का a² dx बराबर होता है 1 अपॉन 2 log x माइनस का a अपॉन x प्लस का a। क्या इसी रूप में नहीं है, 1 अपॉन x² माइनस का a², 1 अपॉन x² माइनस का a², ये क्या हमारा 1 है, और 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 log x माइनस का a, क्या हमारा 1 x प्लस का 1, और भैया इसको लिमिट लगा देंगे 2 से 3, इंटीग्रेशन कर लिया है तो लिमिट लगा दी है, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लो, log x माइनस का 1 x प्लस का 1, और इसका क्या है लिमिट 2 से 3। ठीक है, i बराबर 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही चलने दो, ठीक है, क्योंकि ये साथ में है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, देखिए अपर लिमिट x की जगह 3 रख रहे हैं, 3 माइनस का 1 3 प्लस का 1, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट भी रखो, क्या रख रहे हैं 2 माइनस का 1 2 प्लस का 1,
और ब्रैकेट बंद कर दिया है क्योंकि 1/2 इसके साथ में है। तो देखिए एक लाइन यहीं पे बता देता हूं मैं, 1/2 यहां से क्या बना ये log 2/4 या log 1/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखिए आगे देखो I बराबर 1/2, यहां से कटेगा ये क्या बनेगा log 1/2, 2 से काट लेंगे, 2 एक ना 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस का log 1/3। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला किसका log m माइनस का n, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 log m माइनस का n, तो log m अपॉन n, तो 1/2 अपॉन 1/3, ठीक है, या I बराबर 1/2 log 3 ऊपर पहुंच जाएगा 2 नीचे आ जाएगा भैया, और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया कि 1/2, 3 ऊपर पहुंच गया 2 नीचे आ गया तो 3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले तो हम इसको I मान रहे हैं, I 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे समझ लो कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, क्या ये इस रूप में है cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या x है, तो cos स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 0 से π/2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ब्रैकेट में dx, ठीक है। फॉर्मूले में रखा, कुछ नहीं किया, I बराबर 0 से π/2, 1/2 को भी बाहर निकाल लें, ठीक है। तो यहां से बचा 1 प्लस cos 2x और भैया dx। अब इंटीग्रेशन करा दो फाइनली, तो 1/2 तो ये साथ में चल रहा है, x 1 का कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू x के, तो 1 का x हो गया, और sin 2x का cos 2x का sin 2x, और गुणज क्या है बटे में आ जाता है, और लिमिट क्या हमारी 0 से π/2, ठीक है। इंटीग्रेशन अब हम कर चुके हैं, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट। तो देखिए I बराबर 1/2 ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, अपर लिमिट π/2 प्लस sin 2, इसकी x की आएगा π/2 और नीचे वाला 2, इसको ब्रैकेट में कर लिया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या लोअर लिमिट रखूंगा 0 प्लस sin 2 x की आएगा 0 अपॉन 2। बात समझ में आ रही होगी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अब देखिए आगे देखो I बराबर 1/2, π/2 ऐसे आ गया, प्लस यहां से ये 2 से 2 कटेगा तो sin पाई, और sin पाई देखिए यहां पे लिखवा रहा हूं मैं sin पाई को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस 90, और ये किसके बराबर होता है sin 90 प्लस थीटा, थीटा क्या हमारा 90 cos थीटा, और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ गया भैया 0। बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे जब 0 आ गया माइनस ये 0 और ये भी 0, ठीक है, तो ये सारा क्या 0। I बराबर यहां से इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 2 दूनी 4, ये फाइनली आंसर है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है। तो इसको पहले I मान लें, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज के, 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले को t मान लूं तो ऊपर वाला मुझे मिल रहा है आसानी से, नीचे वाले फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसे क्या मैं t मान लूं तो ऊपर वाले मिल रहा है। तो देखिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या t मान लिया है, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू, तो लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के कर रहे हैं, तो यहां से क्या बना 2x 1 का 0 dt अपॉन dx, या इसको लिख सकते हैं x dx बराबर dt अपॉन 2, ठीक है। x dx से क्या dt अपॉन 2 रख सकते हैं, तो देखिए रखो मान I बराबर लिमिट क्या है 2 से 3
और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जाएगा क्या टी, और एक्स डी एक्स की जाएगा डी टी अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं आई बराबर 1/2 बाहर ले लो, 2 से 3 1/t और भैया डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करा लो, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। 1/2 मैंने बाहर ले लिया है। अब देखिए आई बराबर 1/2 तो बाहर है, 1/t का क्या कर रहे हैं, log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, लिमिट क्या है साथ में 2 से 3, आई बराबर 1/2 log। अच्छा देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते थे हम, टी की जगह टी का मान रख रहे हैं हम तो, ठीक है, और फाइनली लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए हम लिमिट नहीं चेंज कर रहे, हम यहाँ पे टी की जगह टी का मान रख रहे हैं। क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और लिमिट क्या हमारी 2 से 3। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, टी की जगह टी का मान रख दिया। आई बराबर 1/2, तो 1/2 तो साथ में ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या 3 रख रहे हैं, किसकी जगह, इसकी जगह, चलो रख लो एक बार, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 और भैया, ठीक है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। आई बराबर 1/2, यहां से क्या बनेगा, ये 3 3 9 10, 2 दूनी 4, log 5 ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, log m माइनस का log n, तो इसको लिख सकते हैं हम log, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, log m माइनस का log n, तो log m अपॉन n, यहां से कटेगा तो 1/2 log 2, 5 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस का 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं क्या पहले आई मान लेता हूं, आई बराबर 0 से 1 2x प्लस का 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx, ठीक है। अब ये 2x के भी नीचे भी है और 3 के भी नीचे है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं। तो 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx। मैंने कुछ नहीं किया, अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। इसको भैया मैंने I1 मान लिया है और इसको I2 मान लिया है, ठीक है। और I1 को लेके चल रहे हैं पहले, I1 बराबर 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 dx, पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, I1 को। अब यहां पे देखो कि मैं इसमें मान लेता हूं, लेट 5x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या t मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये 5 इंटू 2x प्लस का 0 बराबर क्या डी टी अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम 2x dx बराबर क्या डी टी अपॉन 5, ठीक है। क्योंकि मुझे 2x का मान चाहिए ना, तो मैंने 5 की मल्टीप्लाई नहीं कराई, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब जरा मान रख लो, देखिए I1 बराबर यहां से इंटीग्रेशन क्या 0 से 1 2x dx की जगह डी टी अपॉन 5 और इसकी जगह 1 अपॉन टी, और यहाँ पे भैया डी टी अपॉन 5, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। I1 बराबर 1 अपॉन 5 मैंने बाहर निकाल दिया है, लिमिट 0 से 1 और 1 अपॉन टी डी टी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 1 अपॉन 5 को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 अपॉन टी का, तो I1 को लेके चल रहे हैं ना, 1 अपॉन 5 तो ऐसे ही आ गया, इसका हो गया भैया log t, ठीक है, log t, और लिमिट क्या है हमारी 0 से 1, t की जगह t का मान रख लो। तो I1 बराबर 1 अपॉन 5, t क्या माना था हमने 5x स्क्वायर प्लस का 1,
तो लोग टी की जगह रखूंगा मैं 5x² प्लस का 1, 5x² प्लस का 1। और लिमिट क्या है भैया हमारी 0 से 1। तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखिए I1 बराबर 1/5 तो ऐसे ही रहने दो। अपर लिमिट किसमें लगा रहे हैं 1 रखेंगे, यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट 5, यहाँ पे x की जगह 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे रख रहे हैं ना 5, 0 का स्क्वायर प्लस का 1। चलो ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। I1 बराबर 1/5, ठीक है। लोग यहाँ से 5 ही करना, 5 लोग 6, और यहाँ से क्या बनेगा भैया माइनस का, ये लोग 0 और यहाँ पे लोग 1, ठीक है। या I1 बराबर 1/5 लोग 6, ठीक है। और लोग 1 का जो मान होता है वो होता है 0, ठीक है। लोग 1 का मान 0, तो I1 हमारे क्या निकल गया 1/5 लोग 6, ठीक है। चलो ये I1 का मान निकल गया है। अब क्या करेंगे I2 का मान निकालेंगे। I2 क्या हमारा, ये तो लेके चलेंगे इसको, तो 0 से 1, और भैया चलो 3 मैं बाहर निकाल लेता हूं इसमें से, 1/5x² प्लस का 1 dx, ठीक है। I2 लेके चल रहे हैं, तो देखिए I2 बराबर 3/5, 0 से 1, 1/x² प्लस का 1/5 dx। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 3 तो अपनी जगह पे है, ठीक है। यहाँ से क्या 5 कॉमन लिया तो x² प्लस का 1/5 ही तो बचेगा। I2 बराबर 3/5, और भैया लिमिट दे रखी है 0 से 1, 1/x² प्लस का, इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर dx। 1 का स्क्वायर तो बनी होता है, ठीक है। 5 को मैंने क्या √5 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि भैया 1/x² प्लस का a² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला है, ये क्या हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a, क्या ये इसी रूप में है 1/x² प्लस का a², 1/x² प्लस का a², a क्या हमारा 1/√5 है, ठीक है। तो जरा मान रख लो आप, देखिए I2 बराबर 3/5 तो ऐसे ही चलेगा 1/a, 1/a क्या हमारा 1/√5, 1/√5, ठीक। tan इनवर्स x/a, a क्या हमारा √5, ठीक है। इसको आगे जरा थोड़ा और सोल्व कर रहे हैं। I2 बराबर ये ऊपर पहुंच गया तो 3 गुणा √5/5, और tan इनवर्स इसको ऊपर ले जाएंगे तो √5x, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं I2 बराबर 3/√5। क्यों, क्योंकि मैं 5 को क्या √5 और √5 लिख सकता हूं। यहां से ये घटेगा √5 तो क्या नीचे बचेगा √5, ठीक है। और भैया tan इनवर्स √5x, लेकिन क्या है लिमिट भी तो चल रही है ना, तो हम क्या करेंगे लिमिट भी लगाएंगे। तो लिमिट इसके साथ ले लो, चलो इतने की 0 से 1, 0 से 1, लिमिट 0 से 1, ठीक है। I2 बराबर 3/√5, एक बार क्या अपर लिमिट, तो यहां से बनेगा ये √5, x की जगह ही तो 1 रख रहे हैं तो क्या है क्योंकि स्पेस कम है, और माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो देखिए tan इनवर्स 0, ठीक है। या I2 बराबर 3/√5, 3/√5, और यहां से tan इनवर्स √5, tan 0 0, ठीक है। तो भैया अब क्या करेंगे
देखिए I1 प्लस I2, I1 बराबर स्पेस कम है, क्या करें, दिक्कत है, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, I1 का क्या मान निकला था हमारा, I1 सोल्व किया था, क्या I बराबर क्या है 1/5 log 6 प्लस I2 का मान 3/√5 और भैया tan इनवर्स √5। ये फाइनली हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इतना, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट x e की पावर x² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए अगर x² को मैं इसमें t मान लूं तो x dx मिल जाएगा मुझे। ठीक है, देखिए पहले तो मैं इसको i मान लूं, 0 से 1 x e की पावर x² dx। अगर मैं यहाँ पे लेट x² बराबर क्या t मान लूं और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x की, dt अपॉन dx या x dx बराबर dt अपॉन 2 नीचे आ गया, dx क्या है इधर पहुंच गया x के साथ में। ठीक है, अब मान रख लो, तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx की है क्या dt अपॉन 2 और e x² की जगह क्या t और आगे I बराबर 1/2 बाहर कर दिया है मैंने, लिमिट 0 से 1 e की पावर t dt। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, I बराबर 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और लिमिट क्या है हमारी 0 से 1। ठीक, I बराबर 1/2 लिमिट पहले e की पावर t की जगह t का मान रखेंगे तो क्या है x² और भैया लिमिट रखो 0 से 1। I बराबर 1/2 1 रख रहे हैं यहाँ पे x की जगह। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x की जगह क्या है 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो एक बार क्या 1 रख दिया माइनस का, एक बार क्या 0 रख दिया। I बराबर 1/2 e की पावर यहाँ पे 1 और माइनस e की पावर 0 क्या होता है, वो होता है 1 की, e की पावर 0 का मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 या I बराबर e माइनस का 1/2, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का 3 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे भी घात 2 है और यहाँ पे भी घात 2 है, तो घात अंश बटे हर में क्या हमारी बराबर है, तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है, उचित फलन नहीं है। अगर उचित फलन होता तो हम आराम से कर सकते थे। तो क्या करेंगे, हम पहले इसमें भाग देंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको यहाँ पे क्या I मान के चल रहा हूँ, I। ठीक है, अब जरा भाग करा लो, तो देखिए x² प्लस का 4x प्लस का 3, छोटा लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, किसका भाग कर रहे हैं 5x² को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पहले पद में 5x² अपॉन x²। ठीक है, तो 5 आ गया यहाँ पे, इसकी गुणा करा लो, तो यहाँ पे बनेगा 5x² प्लस का 5 चौक 20, 20x 5 दिया 15। ठीक है, यहां से घट गया क्योंकि माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस का 20x माइनस का 15, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 5, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, I बराबर इसको लिख सकते हैं 5 माइनस का 20x प्लस का 15, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया है क्योंकि माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अपॉन x² प्लस का 4x प्लस का। ठीक है, और भैया इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं 1 से 2। ठीक है, इस पूरे का क्या इसको को ब्रैकेट में कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या, इसको I1 मान लो, इस वाली टर्म को I1 और इसको क्या है I2 मान लो। तो I1 को लेके चलने हैं पहले, I1 1 से 2 लिमिट 5 और भैया dx। ठीक है, जरा I1 को ही पहले सोल्व कर लें, तो देखिए 5 क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 5x और लिमिट 2 1 से 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 5 आपको मैंने बाहर निकाल लिया है और 1 का करा रहा हूं, तो x होगा और लिमिट रख दो इस पर। जब लिमिट रखूंगा I1 बराबर 5
2 माइनस का 1 बराबर क्या 5 ही निकल आया। तो I1 का जो मान निकल कर आया हमारा वो 5 ही निकल कर आया। ठीक है, I1 हमने सोल्व कर लिया आराम से। अब I2 को लेके चलेंगे। देखिए I2 क्या हमारा I2 है भैया इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 और 20x प्लस का 15 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ठीक है, dx I2 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इस वाली समीकरण को मैं क्या एक नाम दे सकता हूं, यहाँ पे समीकरण 1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्न करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 20x प्लस का 15 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि इसका जो अगर मैं गुणनखंड करूंगा यहाँ पे तो क्या होंगे, देखिए a अपॉन एक्स प्लस का 1 b अपॉन एक्स प्लस का 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या यहाँ पे गुणनखंड करके ही लिख लो, कंफ्यूजन ना रहेगा आपको। देखिए x प्लस का 1 और x प्लस का 3 इसका गुणनखंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x का, तो 3 ही का ना 3 यहाँ पे। ठीक है, आराम से गुणनखंड कर सकते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है इतना। तो ये मैंने क्या है गुणनखंड डायरेक्टली लिख दिए हैं इसके यहाँ पे। अब क्या इनका एलसीएम ले लो, तो देखिए 20x प्लस का 15 बटे एक्स प्लस का 1 और x प्लस का 3। यहाँ पे x प्लस का 3 a प्लस का x प्लस का 1 b और ये भैया x प्लस का 1 ऐसे आ गया, x प्लस का 3 ऐसे, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया। यहां से ये घटा तो 20x प्लस का 15 बराबर x प्लस का 3a प्लस का x प्लस का 1 b। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। ठीक है, तो देखिए माना थोड़ा छोटा ही लिखवाना पड़ रहा, माना x प्लस 3 बराबर क्या 0। ठीक, एक तो यहां से x बराबर क्या माइनस का 3, x बराबर माइनस का 3 रख रहे हैं तो 20 माइनस का 3 यहाँ पे प्लस का 15 बराबर यहाँ पे रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे माइनस का 3 प्लस का 1 और क्या है भैया b। तो यहाँ से ये 20 या 60 प्लस के 15 बराबर यहाँ से क्या माइनस का 2b और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस का 45 और माइनस का 2b, माइनस से माइनस कटा तो b का मान आ गया हमारा 45/2। बात समझ में आ गई होगी, b का मान 45/2। माना एक बार क्या है x प्लस 1 बराबर क्या 0, x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 रख रहे हैं, x बराबर माइनस का 1 रख रहे हैं, माइनस का 1 प्लस का 3 a, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 20 प्लस का 15 यहाँ से भैया 2a, माइनस का 1 है और यहाँ पे क्या 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना माइनस का 5 बराबर क्या 2a या a बराबर क्या है माइनस का 5/2। ए बी के मान निकाल लिए हैं। ठीक है, ए बी के मान क्या है, इसको समीकरण 1 माना था, इसको हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे सकते हैं यहाँ पे इसको, और यहाँ पे आ जाओ जरा। देखिए I2 लेके चल रहे हैं ना, I2 लेके चल रहे हैं और ए बी के मान, तो I2 तो हमारा ये है, यही तो है ना I2। तो देखिए ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 5/2 इंटीग्रेशन, और लिमिट भी लगा रहे हैं हम, लिमिट क्या हमारी 1 से 2। ठीक है, ए की जगह मैंने क्या माइनस का 5/2 और वो बाहर लिख लिया है, इसको लिख सकता हूँ 1/x प्लस का 1 dx। ठीक, प्लस का बी का मान क्या है 45/2 इंटीग्रेशन लिमिट लगा रहे हैं 1 से 2, 1 से 2 ही है ना, हाँ ठीक है, और इसको x प्लस का 3 dx। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं किया है, a और b के मान रखे हैं समीकरण 2 में और I2 लेके चल लेते। ठीक है, माइनस का 5/2 मैंने बाहर कर दिया है, 45/2 भी मैंने बाहर कर दिया है। अब फाइनली क्या करेंगे, देखो
अब इंटीग्रेशन कर लो तो माइनस का 5/2 1/x लीनियर इक्वेशन है, x की तरह व्यवहार करेगा तो इसका यहाँ से हो जाएगा log x प्लस 1। और भैया इस पे क्या लिमिट लगा रहे हैं 1 से 2 प्लस 45/2 log x प्लस का 3 और लिमिट लगा देंगे 1 से 2। ठीक है, देखिए I2 बराबर माइनस का 5/2। अब क्या है, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का 5/2 तो बाहर है तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया बड़ा वाला। तो देखिए लो यहां से 2 प्लस का 1 माइनस log 1 प्लस का 1। ठीक है, और ब्रैकेट 1। ऐसे ही एक बार इसमें कर रहे हैं ये काम 45/2 log 2 प्लस का 3, इसको ब्रैकेट ले लिया है माइनस log 1 प्लस का 3। यहां पे लिख दिया मैंने क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये काम किया। अब देखो I2 बराबर माइनस का 5/2, यहां से क्या बना भैया log 3 माइनस का log 2। ठीक, और प्लस 45/2, यहां से क्या बना log 5 माइनस का log 4। ठीक, I2 बराबर माइनस का 5/2, इसको लिख सकता हूं log m माइनस का n, तो हम लिख सकते हैं इसको log 3/2 प्लस 45/2, इसको लिख सकते हैं log 5/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, log m माइनस का n, log m माइनस का n, log m अपॉन n, log m अपॉन n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई कुछ भी। तो I2 का भी मान निकल गया, आ गया हमारे पास। तो देखिए I बराबर क्या है I1 प्लस I2। तो I क्या था हमारा, I ये था ना। ठीक है, तो I क्या निकल गया हमारा 5। लेकिन भैया यहाँ पे माइनस का निशान था ना, तो माइनस का निशान क्या रखेंगे हम, तो मान रख दो माइनस का 5/2 log 3/2 प्लस का 45/2 log 5/4। ठीक है, I बराबर इसकी देखिए 5 माइनस माइनस प्लस 5/2 log 3/2 माइनस का 45/2 log 5/4। ठीक है, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन 0 से π/4। ठीक है, 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस का x की घात 3 प्लस का 2। ठीक है, ये दे रखा है और इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसको I मान लेता हूँ। 0 से π/4 ब्रैकेट में 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस x की घात 3 प्लस का 2 dx 2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो इसका। देखिए 2 sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस x की पावर 4/4 प्लस यहाँ से क्या 2x। और भैया लिमिट क्या है 0 से π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो I बराबर अपर लिमिट क्या है 2 tan π/4 प्लस π/4 और इसकी घात क्या है 4/4 प्लस 2 π/4। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 tan 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 2 0, ये आ गया। कुछ नहीं करा है, एक्स की जगह मैंने 0 रखा है माइनस लोअर लिमिट में। ठीक है, I बराबर 2 tan π/4 को क्या लिख सकते हैं 1, tan 45 का मान 1 होता है प्लस यहां से π/4 और 4 की घात 4 है भैया, 4 की घात 4 है, 4 की घात 4 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की 4 से 256। ठीक है, तो यहां से बना ये 256 और गुणा 4, ये 256 नीचे आ जाएगा। यहां से ये कट गया तो यहां से आ गया π/2, ये आ गया।
ठीक, माइनस ये 0, tan 0 0, ये 0 ये 0, तो ये तो हो गया हमारा 0। ठीक है, आगे जरा देख लो, आई 2 प्लस पाई अपॉन 4, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पे 6 चौक 24, 5 चौक 20, ठीक है, तो ये भैया 1024 आ रहा, 1024, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 2 22 का, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, प्लस पाई अपॉन 2, और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नंबर 18, लिमिट दे रखी है 0 से पाई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो भैया इसको मैं आई मान लेता हूं पहले, तो 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, या 0 से पाई, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, और ये किसका फॉर्मूला बना भैया, ये 0 से पाई माइनस इस किसका, कोस एक्स का। ठीक है, dx कोस थीटा बराबर हाफ एंगल में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में कोस के कोस का। ठीक है, कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल में फॉर्मूला है बराबर। अब यहाँ पे कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन है, मतलब माइनस तो बाहर चल रहा है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और क्या है, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट साइन पाई साइन 0, और भैया साइन पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, बराबर क्या है 0। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 2 6x प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ इसमें, मैं इसको आई मान रहा हूँ पूरे। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। अलग अलग करके लिख दिया है क्योंकि ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, अलग अलग करके लिख दिया, बस इतना काम किया। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, और पहले क्या I1 को लेकर चल रहे हैं 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। ठीक है, और लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 को क्या मैं t मान रहा हूँ, यहाँ से क्या है 2x बराबर क्या है dt अपॉन dx, 4 का 0 हो जाएगा, ये यहाँ से x dx बराबर क्या है dt अपॉन 2। मान रख लो जरा आप, तो देखिए I1 बराबर लिमिट क्या है 0 से 2, लिमिट हमारी 0 से 2, और भैया ये चलो 6 भी रहने दो अभी, और x dx की जगह क्या dt अपॉन 2, x dx की जगह dt अपॉन 2, 6 ऐसी आ गया, और 1 अपॉन इसकी जगह क्या है t, इसकी जगह t रख दिया। ठीक है, अब यहां से देख लो कि I1 बराबर 3 0 से 2, यहाँ से 3 बार कटेगा, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ से बचा 1 अपॉन टी dt, या I1 बराबर 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आगा log t, और भैया लिमिट क्या है 0 से 2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। ठीक है, I1 बराबर 3 तो ऐसे रहने दो, log t की जगह t का मान रख दो, log एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और भैया लिमिट क्या दे रखी है 0 से 2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। तो I1 बराबर 3 log एक बार क्या अपर लिमिट, तो भैया 2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस लोअर लिमिट यहां पे रखेंगे तो भैया 0 का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, I1 बराबर 3, यहां से आ गया भैया log 8 माइनस का log 4। ठीक है,
अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। I1 बराबर 3, इसको लिख सकते हैं log m माइनस का n, तो log m अपॉन n, यहाँ से ये कट जाएगा भैया, तो 3 4 दो बार कटेगा, तो यहाँ से आ गया log 2। I1 का मान निकल आया ये, ठीक है। अब I2 को सोल्व करो। I2 क्या हमारा ये है ना, 0 से 2 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 को मैंने बाहर निकाल लिया है, 0 से 2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। और फॉर्मूला चलो मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। क्या इसी रूप में है ना ये? तो फॉर्मूला लगा रहे हैं फाइनली, कुछ नहीं करते। तो देखिए I2 बराबर भैया 3 तो लेके चलेंगे इसके साथ में 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए क्या हमारा 2, चलो 2 आ गया, ठीक है। और tan इनवर्स, चलो जी tan इनवर्स x, ये क्या हमारा 2 है, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे भैया, जब इंटीग्रेशन हो गया फाइनल लिमिट 0 से 2, यहां से बना I2 बराबर 3 अपॉन 2, अपर लिमिट tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? I2 बराबर 3 अपॉन 2, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 2 कटेंगे, तो यहाँ tan इनवर्स 1 और इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये फाइनली I2 का जो मान निकल कर आया है हमारा 3 पाई अपॉन 8, ठीक है। और भैया I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 का क्या मान निकला हमारा 3 log 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए इसको मैं यहीं पे आई मान लेता हूँ, पहले इसको मैंने आई मान लिया है, तो आई बराबर, ये अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। देखिए इसका क्या मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ पहले, फर्स्ट सेकंड, चलो पहले एक बार लाइन लिख ही लेते हैं, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला यहाँ से आ जाएगा डी एक्स, इसको पूरे को ब्रैकेट में डी एक्स, ठीक है। और लिमिट लगा दो 0 से 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा भैया, माइनस का कोस एक्स, और एक्स का जो गुणज होता है वो बल्टे में आ जाता है, तो जब बल्टे में आगा तो यहाँ पे मैं 4 अपॉन पाई रख सकता हूँ क्या नहीं, पाई अपॉन 4 ही तो आगा, मैं इसे ऊपर को ले गया, ठीक है भाई, इतना समझ। और लिमिट है 0 से 1, ठीक है। यह फाइनली एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ से 1 बचेगा और ई की पावर एक्स बचेगा यहाँ पे, और ई की पावर एक्स का फिर दोबारा से कराऊंगा तो क्या होगा, ई की पावर एक्स, और लिमिट हो गई भैया 0 से 1, प्लस माइनस 4 अपॉन पाई कोस पाई एक्स अपॉन 4, और लिमिट रख दो 0 से 1, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे 1 रख रहे हैं, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस 0 रखूंगा, ये तो 0 हो जाएगा ना एक्स की वजह से, और भैया ई की पावर 0 यहाँ पे ई की पावर 0, ठीक है, ये तो 0 हो गया, माइनस ई की पावर 0 क्या यहाँ पे रख लिया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। बात समझ में आ रही होगी। एक बार 1 रखा मैंने माइनस, एक बार क्या 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे ई की पावर 0 माइनस 4 अपॉन 5,
अच्छा इसमें और रख लो, देखिए कोस एक्स पाई अपॉन 4, एक्स की जगह 1 रखूंगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ठीक है, माइनस कोस 0, ठीक है भैया, कोस 0 को तो 0 ही, ठीक है। आई बराबर, यहां से ये तो क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है, चलो एक लाइन बढ़ा लो, माइनस और माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई कोस 45 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस 0 का मान तो 1 होता है ना, कोस 0 का मान 1, तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे कोस पाई अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस कोस 0 का मान 1 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आई बराबर, ये तो कट गया यहाँ पे, और ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या 1, तो 1 माइनस 4 अपॉन पाई कोस 45 1/√2 प्लस 4 अपॉन पाई, ठीक है, या आई बराबर 1, और भैया इसको 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, पाई √2 प्लस का 4 अपॉन पाई, बात समझ में आ रही है। मैंने 4 को क्या है, 4 है ये, ठीक है, मैंने इसको क्या है 2 गुणा 2, या इसको √2 गुणा √2, 2 ये वाला ऐसे आ गया और इसकी जगह √2, ठीक, यहां से ये कट गया, तो फाइनली आई क्या निकल गया हमारा 1 माइनस का 2√2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई, ठीक है, ये फाइनली आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन 1 √3, ये लिमिट दे रखी है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताने की कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो देखिए इसको मैं क्या आई मान रहा हूं, आई मान लिया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये तो हमें पता ही है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 से √3 लिमिट दे रखी, अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 1, ठीक है, एक्स की जगह रख दिया, tan √3 किसका मान होता है भैया, tan 60 का, और tan 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस 45, और 45 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, बात समझ में आ रही है ना, 4 तिया 12, या 4 पाई माइनस का 3 पाई बराबर पाई अपॉन 12, कौन सा है इसमें, डी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 2/3, 1 अपॉन 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर बराबर है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए यहां से इसको स्टार्ट करेंगे, इसको मैं क्या आई मान रहा हूं यहाँ पे 0 से 2/3 और 1 अपॉन, यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो यहां से भैया ये बना एक्स स्क्वायर प्लस का 4/9 dx, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैंने इसको आई माना, यहाँ पे क्या 9 कॉमन ले लिया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/9 तो बाहर कर दो, 0 2/3, और यहां से लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला किसका बना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, देखिए इसी रूप में 1/x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए क्या हमारा 2/3 है, जरा मान रख लो, आई बराबर 1/9 को तो ऐसे ही चलने देंगे, गुणा 1/a, ये क्या हमारा 2/3 है, ठीक है, tan इनवर्स x, x तो x ही है हमारा, अपॉन ए क्या हमारा 2/3, ठीक है, और भैया लिमिट क्या हमारी 0 से 2/3, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऊपर पहुंचेगा 1/9,
तो 3/2। और भैया चलो और एक लाइन बढ़ा ही ली हमने, तो यहाँ से क्या 3x/2 और लिमिट 0 से 2/3, या I बराबर ये कट गया 3 3 9, यहाँ से 3 का 3 3 3 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। tan इनवर्स 3x/2 लिमिट 0 से 2 3, ठीक है। और जरा यहाँ पे देखो I बराबर 1/6 tan, अब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स, इसको ब्रैकेट में कर लिया है, tan इनवर्स x की जगह क्या रख रहे हैं भैया 2/3, 2/3/2, ठीक, माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 3 2/3 रखा है मैंने, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो देखिए 1/6 3 x से क्या 2/3/2 माइनस का tan इनवर्स 3 और 0 0 रख रहे हैं यहाँ पे /2, वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 तो 0 होता है। तो देखिए I बराबर 1/6, 3 से 3 घटा, 2 से 2 घटा भैया, तो क्या है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और ये क्या हो गया हमारा 0, या I बराबर 1/6 और tan 1 tan 45, और tan 45 को क्या लिख सकते हैं हम π/4, या I बराबर π/24। तो भैया इसमें C ऑप्शन आपका सही है।